क्योंकि क्वेश्चन हम लोग 1000 बना लेते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम लोग 10 क्वेश्चन पर सीख जाते हैं तो 10 पर 10,000 क्वेश्चन आएगा हम लोग बना देंगे। तो वहाँ से हम लोग पी कर दिए। और ये बात याद क्लियर, मान लीजिए कोई भी चीज़, देखिए हम लोग ए पी लिखते हैं या पी ए या बी पी लिखते हैं या पी बी, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन बात एक बता रहे हैं, वेक्टर की बात है जिसमें से साइन आता है, वेक्टर का साइन इस तरह से वेक्टर, तो इस केस में जब आएगा ना तो वहाँ पर ये गलती हो जाएगा। क्या होगा? वहाँ पर गलत हो जाएगा वेक्टर में। और अभी हम लोग पी ए पी बी किसी ऑर्डर से चल करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो हम लोग का मुहिम चल रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए, उसका आज हम लोग नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और आप लोग इस सारा सेशन को प्लेलिस्ट बना करके मैं डलवा दे रहा हूँ यूट्यूब पर, उसको लाइन बाय लाइन देखिए। 100% श्योर है कि आप लोगों को बेनिफिट बहुत बढ़िया इससे मिलेगा, ना का सवाल नहीं है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन का लेवल है, अगर आप लोग तो खुद ही पढ़ने वाले लड़के हैं तो जो एक वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो को देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि इसका लेवल क्या है, क्या वाकई में लेवल है कि जो एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि आप लोग भी तो अनाड़ी नहीं है। क्या स्टूडेंट किसी टीचर से कम नॉलेज रखते हैं? क्या टीचर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई नॉलेज रखते हैं? टीचर के पास एक उम्र के अनुसार अपना एक्सपीरियंस आता है, स्टूडेंट को सारा सब्जेक्ट देख करके चलना पड़ता है। तो आप लोग इसको देखिए, पहले 1-2 क्वेश्चन देखिएगा तो खुद पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल वाकई में बोर्ड लेवल के लिए है या नहीं है। अगर है तो देखिए, और आगे जो भी हम बना रहे हैं सीरीज उसको देखते चलिए, उसको लाइन बाय लाइन करके प्ले लिस्ट में डलवा देंगे। देखिए आज का हम लोग मोस्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3 एंड पॉइंट क्यू डिवाइड डी सी इन द रेशियो 4:1। देन प्रूव दैट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। देखिए तो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया है, अब मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, फिगर से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग फिगर देखते हैं, देखा जाए दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा हम लोग रहा क्वेश्चन, क्या रहा क्वेश्चन। पर हम लोग फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखा जाए। पैरेललोग्राम का फिगर एक बना देते हैं यहाँ से हम। ये हम लोग का पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया? पैरेललोग्राम। मान लेते हैं ये वाला हम लोग का ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट हम लोग को मिल गया, दिखाई दे रहा है ना जी? ठीक है, ए बी सी मिल गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक यहाँ पर देखिए डायगोनल है, ए से सी तक जाएगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक पी क्यू है, क्या है? पी क्यू। देखिए इस तरह से, चलिए पी और क्यू, ये हो गया हम लोग का पॉइंट पी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया हम लोग का ओ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पॉइंट पी डिवाइड ए बी, पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:3 है। जो पी है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 2, देखिए ये है 2, यहाँ पर मान लेते हैं ये हम लोग का 2x है और ये है 3x। क्यों x मान लिया है? क्योंकि 2:3 है तो रेशियो का मतलब होता है कि उसमें कोई सा कोफिशिएंट है, कोई गुणांक है जिसे हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 3x। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड q डिवाइड डी सी, डी सी को क्या कर रहा है? q डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? 4:1 में, यानी कि 4:1। इसको हम लोग मान लेते हैं 4x, इसको मान लेते हैं 1x मतलब x, 1x मतलब x, ये हो गया। तो कह देन प्रूव दैट, देखिए पहले हम बोल देते हैं गिवन, गिवन में क्या दिया है? तो गिवन में दिया है कि डी क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू 4/1। ध्यान दीजिएगा, जिसको मैंने रेशियो लिख लिया है, एंड ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 2:3, ये दिया है। तो रेशियो में दिया तो एक्स लेक्स कट देगा तो नहीं आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या किए, एक्स यहाँ पर लेट करके ले लिए हैं। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं क्लियर कट, ठीक है। देन प्रूव डेट, प्रूव डेट क्या प्रूव करना है भाई साहब? तो कह रहा है प्रूव डेट ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए, ओ सी इज
ओ सी इज हाफ ऑफ ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए। देखिए ओ सी क्या है, ओ सी जो है देखिए यहाँ पर ओ कहाँ है, ओ से सी हाफ है किसका भाई, ओ सी इज हाफ ऑफ ओ ए यानी कि इसका ये हाफ है। यही फिगर अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा तो कोई बात की दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हम लोग को देखने में लग रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो ये फिगर की बात है, क्योंकि मैं फिगर एग्जैक्ट नहीं लिया हूँ ना। फिगर हम लोग हाथ से तो बनाएंगे तो थोड़ा सा इधर उधर बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्यूरेट फिगर लिए नहीं है तो फिगर हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट समझा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन का काम खत्म, अब हम लोग आते हैं रिजल्ट पर अपना। क्या पाते हैं, रिजल्ट में देखते हैं हम लोग कि ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल क्यू ओ सी दोनों में चलते हैं तो क्या मिल रहा है भाई, जब पैरेललोग्राम है तो ये एंगल देखिए इस एंगल का इक्वल हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। कैसे, अल्टरनेट से। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का आमने सामने के साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। देखिए जेड बन रहा है ना, तो जेड बने तो अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। और पैरेलल है तो ये भी देखिए यहाँ पर जो ये वाला एंगल है ना और ये एंगल, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट से। अल्टरनेट इंटीरियर रहेगा इसमें, क्या लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर रहेगा इसमें, ये भी हो जाएगा। और ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ पी का लिखेंगे, एंगल ए। इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको नाम देते हैं, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितना आसान हो गया। एंगल 1 इक्वल टू क्या मिल गया भाई, एंगल 6। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 2 इक्वल टू क्या मिल गया, एंगल 2 इक्वल टू मिल गया एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल टू क्या मिल गया, एंगल 4। देखिए ये दोनों हो गया हम लोग को अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल कौन सा अल्टरनेट है, इंटीरियर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये हो गया। देन या सो ट्रायंगल ए ओ पी क्या होगा, सिमिलर। क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल क्यू ओ सी कैसे हो गया भाई, फ्रॉम एंगल यानी ट्रिपल एंगल से हो गया। क्या हो गया, सिमिलर। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसका साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल। ये चीज़ हम लोग भूलेंगे नहीं, उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ तो दिखेगा जी, चलिए, तो प्रोपोर्शनल जब साइड होगा तो इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। चलिए इतना जगह है तो प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए ध्यान से देखा जाए, हम लोग बोलते हैं इसका क्या ले लेंगे भाई, ए पी उसका क्या हो जाएगा भाई, क्यू सी इज इक्वल टू, अब इसका लेते हैं ये वाला साइड क्या होगा, ओ पी इसका क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू, अब ये तो हो गया। अब बच गया हम लोग का इसका ए ओ तो उसका बच गया सी ओ। क्या हो गया, सी ओ। ये तो मिल गया। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ ना लिख कर हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए पी का वैल्यू क्या है, 2x और क्यू सी का वैल्यू क्या है, क्यू सी का वैल्यू है x इज इक्वल टू, हम लोग क्या करना है, हम तीनों नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हमको काम किसका है, ओसी से काम है। तो हम ओसी वाला को ले लेते हैं, ओपी का काम है ये नहीं है। तो एओ का वैल्यू क्या है, एओ का वैल्यू हम लोगों का निकालना है। चलिए एओ का, और सीओ का वैल्यू ये भी नहीं दिया है क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है, एओ सीओ। तो लिख देते हैं यहाँ पर सीओ। तुम कंसेप्ट समझिए, आराम से कंसेप्ट समझिए, दिख रहा है ना। चलिए तो अब यहाँ पर एक्स कट गया, क्या हो गया, कट गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मिल गया, ए ओ इक्वल टू सी ओ। अब देखिए क्या करें, सी ओ इज हाफ ऑफ ए ओ, यानी कि ए ओ का आधा है क्या, सी ओ। तो उधर से हम इधर लाते हैं, देखिए, और ये गुना में है, क्या है, मल्टीप्लाई क्या हो, डिवाइड में। तो 1/2 ए ओ इज इक्वल टू सी ओ भी लिख सकते हैं हम लोग और ओ सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है, तो इसको हम लोग ओ सी भी लिख सकते हैं और सी ओ भी लिख सकते हैं। देखिए ये ना प्रूफ करना था जी हम लोगों को, प्रूफ क्या करना था, ओ इज हाफ ऑफ ओ, सॉरी ओ सी इज हाफ ऑफ ओ है, तो जो ओ सी है क्या है, हाफ है किसका, ओ ए का, ये प्रूफ करना था। तो हम लोग हो गया प्रूफ। बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी, मस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे और इस टाइप का पक्का क्वेश्चन आएगा जी, इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक ना। तो अगर ये क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और एक बार कहेगा तो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, रिमाइंड कर देते हैं, जो आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या किया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो ट्रायंगल है इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इतना करके दिखा दिए हैं। यहाँ पर एंगल से क्या किए हैं, सिमिलर दिखा दिया। जब सिमिलर होगा तो ट्रायंगल का एक कंडीशन होता है, ट्रायंगल सिमिलर तभी होता है जब उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है और एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल इक्वल तो प्रोपोर्शनल दिखा दिया, तो साइड यहाँ पर प्रोपोर्शनल लेके चले हैं और उसी मेथड से चले हैं, तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए हैं। ये पैरेललोग्राम था ही, बाकी गिवन था, यही हम लोग का प्रूफ करना था, प्रूफ आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो करे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। सेंटर वाला एक सर्कल है जिस पर दो टेंजेंट है पॉइंट पी से, पी और पी बी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर अगर एट ए पॉइंट ई ऑन द सर्कल a tangent is drawn to intersect PA and PB at C and D। C और D पर क्या करें, इंटरसेक्ट करेगा, अलग दो टेंजेंट खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। उसके बाद क्या कर रहा है, इफ PA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। बहुत मस्त क्वेश्चन। देखिए इसको हम फिगर से भी समझ सकते हैं, देखा जाए ध्यान से। देखिए हम फिगर बनाते हैं क्वेश्चन को देख करके। क्वेश्चन हम लोग का ये है सर्कल, ठीक नहीं है जी, चलिए इसको मिट करते हैं। देखिएगा बोलिएगा, चलिए ये हम लोग का सर्कल बन गया, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए अब कह रहा है कि कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इस पर टच है और जो ये इंटरसेक्ट करे किसका नाम क्या है, पी है, क्या है, पी है, साफ दिख रहा है ना, पी है। अब क्या बोल रहा है, इसका सेंटर जो है वो है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ से एक जा रहा है टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, और इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है सी और इस पॉइंट का नाम है ई और इस पॉइंट का नाम है डी और इस पॉइंट का क्या नाम दिया है जी, बी, और इस पॉइंट का नाम है ए। बस फिगर तो हम लोग बना दिए। गिवन क्या किया है, गिवन में तो जो फिगर दे दिया है, गिवन में दिया है, देखिए गिवन में दिया है पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, पी सी डी को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन का काम खत्म, हम लोग कंसेप्ट पाते हैं, अपना कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंसेप्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखा जाए, पेरीमीटर निकालना है किसका, पी सी डी, पी सी, देखिए यहाँ से पी यहाँ वाला और ये पी सी और डी, इस टाइम का पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग कंसेप्ट ये जानते हैं कि किसी सर्कल पर जो भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपस में वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, तो उस बेस पर थ्योरी को लगा देते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग क्या मिल गया यहाँ पर रिजल्ट में, रिजल्ट में तो मिल गया, तो अब तो पी ए इक्वल टू पी बी, पी बी इक्वेशन फर्स्ट एक मिल गया। और एक ये भी तो टेंजेंट है, पॉइंट डी जो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है, दिख रहा है जी। चलिए तो ये भी तो क्या है, एक टेंजेंट है यहाँ से, ध्यान देखिए यहाँ से। तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को, बी डी इक्वल टू ई डी, ये हो गया 2। और एक यहाँ से भी तो देखिए, ये तो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ये भी तो टेंजेंट हो गया यहाँ से, यहाँ तो छोटा वाला, ये
बड़ा वाला टेंजेंट हुआ ग्रेटर, ये वाला, ये स्मॉलर, ये भी स्मॉलर हो गया। तो वहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को, ए सी इक्वल टू ई सी, ये हो गया 3। यहाँ तक तो कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड, तो सॉल्व करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालते तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। देखिए सम ऑफ ऑल साइड में क्या आ जाएगा हम लोग को, इसमें ट्रायंगल है ना, तो हम लोग का आ जाएगा पी सी प्लस सी डी प्लस पी सी सी डी प्लस डी पी। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पी सी का वैल्यू है वो तो पी सी ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं पी सी प्लस सी डी का जो वैल्यू है सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी प्लस डी, इसको डी को हम लोग ई डी भी कह सकते हैं और सी को हम लोग इसी भी कह सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर में दिक्कत होता है। एक चैप्टर है वेक्टर जो 11th में पढ़ना है, या फिजिक्स में 9th में भी वेक्टर का थोड़ा सा क्लियर टॉपिक है। तो वेक्टर में अगर डायरेक्शन उल्टा लगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन की बात आती है। इंग्लिश मैथ में हम लोग आगे और पीछे ले सकते हैं, सी ई और ई सी दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफाइन वेक्टर में गलती हो जाता है वहाँ, तो यहाँ घबराइएगा मत, कहीं ई सी लिख देंगे और कहीं सी लिखेंगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। प्लस डी पी को एग्जाम करते हो डी पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इक्वेशन नंबर देखिए, सी और ई सी यहाँ पर 3 तो सी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी सी प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, ए सी प्लस डी, लिखा था डी ई डी या डी दोनों बात सेम है। तो ई डी का वैल्यू क्या है, बी डी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं प्लस डी पी। ये कैसे हुआ है भाई, यहाँ पर जो चेंज के लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड नहीं है सॉरी, देखिए सेकेंड और थर्ड है, सेकेंड और थर्ड है, कौन इक्वेशन है, सेकेंड और थर्ड, उससे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पी सी प्लस ए सी, पी सी प्लस ए सी में क्या होगा बाबू, ए पी प्लस देखिए बी डी, बी डी प्लस डी पी मिलकर क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा हम लोगों को, बी पी, बी पी। ध्यान देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बी पी और ए पी क्या है, आपस में इक्वल है, बी पी और ए पी इक्वल है। तो हम लोग बी पी के आप ए पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए पी को हम लोग पी ए भी लिख सकते हैं। तो चलिए पी ए प्लस बी पी की वैल्यू क्या है, पी ए, लिख दीजिए पी ए। ये कहाँ से हुआ है, दिख रहा है ना, हाँ ये हुआ है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ है। ठीक है, एक लाइन और देखते हैं, दिख रहा है जी बढ़िया से, चलिए दिख रहा है। तो पी ए में क्या होगा, 2 पी ए इज इक्वल टू, पी ए का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू, इसको हम अब लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए समझने के लिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 2, पी ए का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ये गिवन है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हम लोग का क्या आंसर। देखिए ये भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए कंसेप्चुअल बोल रहे हैं कंसेप्चुअल इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए इसमें दिया था कुछ नहीं, सिर्फ एक दिया था साइड, हम लोग किसका निकाल दिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सी पी सी और डी निकाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिमाइंड करते। देखिए गिवन में दिया था पी ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड करना था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, और हम रिजल्ट में चले हैं तो हम लोग का एक कंसेप्ट रहता है। कंसेप्ट क्या होता है कि जो टेंजेंट होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट एक सर्कल पर वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी ग्रेटर वाला था, और बी डी इक्वल टू ई डी स्मॉल वाला, और ए सी इक्वल टू ई सी स्मॉल वाला। अब पेरीमीटर ऑफ, नाउ देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, नाउ मतलब अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, तो किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या था, पी सी प्लस सी डी प्लस डी पी। फिर इसको हम लोग क्या किए हैं, ब्रेक डाउन कर दिए हैं। कहाँ से, पी सी को लिखे हैं, सी डी को ब्रेक डाउन किए हैं 2 भागों में फिगर से, ये वाला सी और ई डी, सी और ई डी लिख दिए हैं। फिर इस दोनों को एक साथ लिखे, इसको एक साथ लिखे, ये दोनों को मिला करके ए पी हो गया, ये दोनों को मिलाकर बी पी, और ए पी और बी पी दोनों इक्वल हैं, तो वहाँ से हम लोग पी ए कर दिए हैं। और ये बात याद क्लियर, मान लीजिए कोई भी चीज़, देखिए हम लोग ए पी लिखते हैं या पी ए, या बी पी लिखते हैं या पी बी, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन बात एक बता रहे, वेक्टर की बात है, जिसमें से साइन आता है वेक्टर का साइन, इस तरह से वेक्टर,
तो इस केस में जब आएगा ना तो वहाँ पर ये गलती हो जाएगा, क्या होगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा वेक्टर में। और अभी हम लोग पी ए पी बी किसी ऑर्डर से चल करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी 9th 10th की क्लास है, इसमें अभी यही पढ़ना है, आगे उसको देख लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग, तब तक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से है, किस चीज़ से है, ट्राइगोनोमेट्री से। कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। फिर कह रहा है कि a प्लस बी जो होगा 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा होगा और a b से ग्रेटर होगा, तो फाइंड a एंड b। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। गिवन में है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू, समझते चलिएगा आराम से, 1/√3 दिया है, 1/√3। तो ये वाला जो कंडीशन है वो क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड पर, उसको देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या करना है, फाइंड, तो दिख रहा है ना, फाइंड ए एंड बी, हम लोगों को फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए दिख रहा है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से, सब मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए टैली करेगा क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, सोचिए आप ही लोग, कहाँ से उठाएगा, बुक से उठाएगा, चैप्टर से उठाएगा, टॉपिक जो पढ़ना है उसी से ना उठाएगा, थोड़े के बाद से आ जाएगा। हम लोग आज का एक्सपीरियंस थोड़े है। देखिए तो इसको हम लोग लेते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। कितना का वैल्यू होता है भाई tan में, तो tan में देखिए 0 का वैल्यू 0 होता है, 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और 45 का होता है √3 होता है, 60 का, किसका, 60 का। तो इसको लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कंपेयर ऑफ इट्स फंक्शन, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आएगा, कंपेयर ऑफ इट्स फंक्शन। तो इसके फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री, क्या मिल गया, 60। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन क्या हो गया, tan a माइनस बी, तो मार्कर कम चल रहा है, दिख रहा है ना, देखिएगा, tan a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया, √1/√3, चलिए दिया ना, तो 1/√3 दिया, तो देखिए आप tan a माइनस बी इक्वल टू, ये कितना का होता है, 30 का वैल्यू होता है, tan 30, क्योंकि 0 का 0 होता है, 1/√3 30 का होता है, 145 और 30 √3 60 का होता है। यहाँ पर भी वो लिखेंगे, कंपेयर ऑफ इट्स फंक्शन। मतलब फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन है, ये वाला, ये tan उसका फंक्शन है, ये आगे वाला जो होता है फंक्शन होता है। a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तब तक इस पर मार्कर भर ले, क्या जी दिखाई दे रहा है, चलिए इसको खींच देते हुए अगले में मार्कर भर लिया जाएगा। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मार्कर भर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए मार्कर खत्म हो गया, बीच में आप लोग के लिए मार्कर भर दे रहे हैं। समय कोई नहीं जानता है। देखिए हम 11 बजे रात के आप लोग का वीडियो बना रहे हैं, इसमें मार्कर खत्म हो गया, अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता हम लोगों का। अच्छा स्ट्रगल करते रहना है लाइफ में। बिना स्ट्रगल कुछ नहीं मिलेगा। कहा गया है ना कि द स्टूडेंट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, विद्यार्थियों का जीवन गुलाबों की पंखुड़ियों की बिस्तर की तरह सुखमय नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं फिर से। हाँ बताइएगा मत, क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को समझाने में, ना तो आधा घंटे के अंदर में तो हम 10-20 क्वेश्चन बनवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना भी है। क्वेश्चन 2 ही बने, कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब हो गया। देखा जाए आगे बढ़ते हैं। क्या था, एडिंग, यहाँ पर हम एडिंग सब्ट्रैक्टिंग दोनों कर सकते हैं, आपकी मन की बात है। या सब चीज़ भी कर सकते हैं। इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है हम लोग का मेथड, हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है।
एलिमिनेशन मेथड भी होता है, अच्छा है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, जो फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एडिंग करके। एडिंग देखिए बने दिखने ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा चल रहा है। ए प्लस बी इक्वल टू कितना था हम लोग का 60, और ए माइनस बी इक्वल टू कितना था 30। ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस बी गया, प्लस माइनस बी कैंसिल, ए मिल गया, हो गया 2a, और यहाँ पर जोड़ते तो 60 या 30 क्या होता है 90, क्या हो गया 90, ये हो गया। चलिए अब इधर लिख देते हैं, और देखिए तो कितना बढ़िया चलने लगा जी। 2a इक्वल टू 90, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों का 90/2, क्यों, क्योंकि देखिए ए और ए मिलकर क्या हुआ 2a, यहाँ पर 60 था उसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या था 30, 60 30 90, तो इसको देखा था डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा कट करके 45। ए इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 45 डिग्री। एक तो आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ से ए का। अब ए का वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में जिसमें मन है उसमें रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, आप लोग जिसमें कहेगा उसमें हम रख देंगे, लेकिन हमको लग रहा है सुविधा सबसे बढ़िया किस में रखा जाए भाई, एक में, क्योंकि उस जगह घटा देना है, किधर पूरा घटा देना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रहा है वी गेट, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, तो ए के वैल्यू जब पुट करा देखिए तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या 60, इक्वेशन फर्स्ट, तो बी इक्वल टू क्या मिल गया 60 माइनस ए इज इक्वल टू 60, और ए के वैल्यू कितना है 45 घटा देते हैं इसको, तो 45 तो कितना आएगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री आ गया, कितना 15, क्यों, क्योंकि देखिए इसको जोड़ दीजिए 5 5 10 4 1 5 x 6, यानी इसको जोड़ने पास गया हमको 60, घटा दिया गया हम लोग का बी का वैल्यू, किसका वैल्यू बी का, और यहाँ पर एक आंसर ये था हम लोग का, और एक आंसर ये हो गया, ये दोनों हम लोग का हो गया आंसर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर जहाँ भी देखिए इधर मार्कर बढ़िया चल रहा था कितना अच्छा हो गया है, इधर थोड़ा मार्कर कम चल रहा था फिर भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम समझ लेंगे। देखिए ट्राइगोनोमेट्री में 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा कि 0 से 90 तक के वैल्यू के टेबल से बहुत क्वेश्चन बनता है, और आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव डाल देगा, कुछ इस तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा, तो जब वैल्यू याद नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा। आज का क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, और बाकी क्वेश्चन देखा जाएगा क्योंकि एक ही दिन सारे क्वेश्चन हम लोग बना के क्या कर लेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग का मकसद थोड़े, हम लोग का मकसद है कंसेप्ट क्लियर करना है। जो भी इसमें 2-4 क्वेश्चन बनाए हैं उससे कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया है, क्योंकि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा ये नहीं है कि 1 घंटा का, क्लास भी चलता है हम लोग का, ऑफलाइन में तो 1 घंटा में हम लोग 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में रह जाते हैं, और यहाँ तो ऑनलाइन है, आप लोग को समझाना भी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा तो बीच में रुक भी देता है कि सर रुकिए थोड़ा बता दीजिए, यहाँ पर तो आप लोग रुकवा भी नहीं सकते हैं। इसलिए क्लास में 2 ही क्वेश्चन बने, 4 ही बने, 5 ही बने, 15 से 20 मिनट का ही क्लास रहे, और उसमें हमको कंसेप्ट मिले, फिर धीरे धीरे बाकी सब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। कि क्वेश्चन हम लोग 1000 बना लेते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम लोग 10 क्वेश्चन पर सीख जाते हैं तो 10 पर 10,000 क्वेश्चन आएगा हम लोग बना देंगे। तो कहने का मेरा मकसद है कि इस तरह से आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप लोग ट्रैफिक लाइएगा तो हम लोग को वीडियो बनाने में मोटिवेशन आता है, क्योंकि रात रात में उठकर हम लोग वीडियो बनाते हैं। और उसके अलावा चाहिए कि अगर हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमको क्या पता चलेगा कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। तो मेरा मकसद आप लोग हैं, आप लोग किसी भी तरह बेहतर रिजल्ट लाइए, और आप लोग का बेहतर रिजल्ट ही मतलब मेरा जो रात में जाकर के वीडियो बनाना या जो भी मेहनत करना, अब आप लोगों को पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में क्या क्या करना पड़ता है। नहीं पता होगा तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी क्लास स्टैंडर्ड 10 के लड़के हैं तो 10 क्लास में क्या ही आप लोगों को बुझाएगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन नहीं बुझा रहा तो कम से कम इतना कीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे वीडियो को शेयर कीजिए और बढ़िया से देखिए। और कंसेप्ट से नहीं समझना तो बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट पास कीजिए, हम कमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सबका कमेंट पढ़ना संभव है, हम पढ़ लेंगे। तो वीडियो लंबा ना होगा, तब तक के लिए आज यहीं पर छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।